आप सबको मेरा राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल हिंदी टैरो गुरु पर। तो आज हम देखेंगे कि आपकी जो विश है, जिसकी आप तमन्ना कर रहे थे बहुत देर से, वो विश फुलफ़िल हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी किए हैं, बहुत ज़्यादा चाहते भी की हैं, मन्नतें मांगी हैं कि वो आपकी विश पूरी हो जाए। आपको अभी तक उसका वेट ही है, इंतज़ार कर रहे हो कि अभी होगी, अभी होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो आपके साथ रेजोनेट होगी। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। जय श्री राम। बताएं, जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी जो विश है वो कब तक पूरी होगी। जहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, जो बताता है कि आपकी विश में आपको स्ट्रगल आ सकता है। हो सकता है कि आपकी जो विश हो काफ़ी डिले से पूरी हो। जहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड की एनर्जी है, तो आपको एफर्ट करने पड़ सकते हैं अपनी विश को पूरा करने के लिए। हो सकता है कि आप जिस विश के लिए सोच रहे हो कि पूरी हो जाएगी, लेकिन वो विश आपकी तरफ आते आते टाइम लग सकता है, इसका इंतज़ार करना पड़ सकता है। द हेरोफेंट का कार्ड है, आपने काफ़ी ज़्यादा मन्नतें मांगी हैं कि वो विश आपकी जल्दी पूरी हो जाए। हो सकता है कि आप रूटीन में पाठ करते हो, पूजा करते हो, जो भी आप करते हो, ऊपर वाला आपकी सुन रहा है, ऊपर वाला भी चाहता है कि आपकी जो विश है वो मैं जल्दी पूरी कर दूँ। जहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड की एनर्जी है, जो बताता है कि आप अपने प्यार को मांग रहे हो, उस पर्सन को मांग रहे हो जिससे आपका दिल से लगाव है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो अपने प्यार को ही पाना चाहते हैं। जहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, इससे पता चलता है कि विश पूरी होने में दिक्कतें आ रही हैं। आपको लगता है कि शायद विश पूरी नहीं होगी। 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड की एनर्जी है, लेकिन आपको जो भी विश है आपकी वो पूरी हो जाएगी। हो सकता है कि आपने बहुत सारी मन्नतें मांगी है, बहुत सारे लोगों से पूछा है, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजर से पूछा है, टैरो रीडर से पूछा है कि आपकी विश कब पूरी होगी। आपने हीलिंग की होगी, मेडिटेशन की होगी। द हाई प्रिस्टेस के कार्ड की एनर्जी बता रही है कि आपने ध्यान किया होगा, एफ़र्ट भी किए होंगे, लेकिन विश पूरी नहीं हो रही। इसमें डिले हो सकता है, लेकिन जो आपकी विश है वो बहुत जल्दी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड की एनर्जी है। अभी आप सोच रहे हो कि कब वो चीज़, कब वो विश जो आप मांग रहे हो वो पूरी होगी और आप की खुशी आपको मिल जाएगी। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी है। नियर फ्यूचर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आने वाला है, उस वो विश आपकी फुलफ़िल होने वाली है। जी, जहाँ पर आया है कि आपकी जो विश है, जिस विश को आप माँग रहे हो, जी, नियर फ्यूचर में जो आपकी विश है वो फुलफ़िल होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है। बॉटम ऑफ डेक में आया है 5 ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी, जो बताती है कि आप काफ़ी ज़्यादा सैड हुए पड़े हो। आपको लगता है कि जो आपकी विश है वो फुलफ़िल नहीं होगी, वो कभी भी पूरी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़े से एफ़र्ट आपको करने पड़ सकते हैं, और जो आप चाहते हो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल नज़रिया रखना होगा उस विश के प्रति, और थोड़े से एफ़र्ट करने पड़ेंगे। बिकॉज़ जहाँ पर चैरियट का कार्ड है, जो बताता है कि आपको फ़िज़िकली एक्शन भी लेने पड़ेंगे। दुआएँ तो आप करते हो, लेकिन जब तक आप फ़िज़िकली एक्शन नहीं लोगे तो तब तक वो विश फुलफ़िल नहीं होगी। जो भी आपकी विश है उस तरफ आप जाइए, उस तरफ कदम बढ़ाएँ। जिस पर्सन को पाना चाहते हो, अगर किसी पर्सन को पाना चाहते हो तो उस तरफ जाओ, उससे बात करने की कोशिश करो, एक्शन लेने की कोशिश करो। अकेले मन्नतें मांगने से कुछ नहीं होगा। जैसे हम मन्नतें मांगते मांगते हैं तो वो नहीं होगा। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है कि हाँ, आप किसी टेंपल में जाते हो या कहीं पर भी जाते हो, आप ऊपर वाले से मांगते हो कि गॉड मेरी जो विश है वो फुलफ़िल हो जाए। हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। उस पर्सन के पास जाना पड़ेगा, उससे बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसे मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो, आपकी बात ना माने, लेकिन आपको एफ़र्ट करते रहना चाहिए। अगर आप बार-बार उनसे बात करने की कोशिश करोगे, तो उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। जहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो बताता है कि आपकी हिम्मत में कहीं न कहीं चूक हो रही है, आपसे हिम्मत नहीं हो रही, आपको डर लगता है शायद कि वो पर्सन बुरा मान जाएगा, पता नहीं वो आपसे क्या कहेगा। लेकिन जहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड की एनर्जी है, वो पर्सन भी चाहता है कि आप उसकी तरफ आएँ, आप भी हिम्मत करें। वो भी देखना चाहता है कि आपके लिए उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है।
क्या आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना वो करते हैं? उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छिपाई हो सकती हैं। वो सोच रहे हैं कि आप हिम्मत करोगे, उनकी तरफ आओगे, जितना वो प्यार करते हैं आपसे, आप भी उतना करते हो? क्या वो अकेले ही आपसे इतना प्यार करते हैं? क्या वो ऐसे ही रह जाएँगे? क्या वो वेट ही करेंगे, आप उनके लिए हिम्मत नहीं करोगे? ये एनर्जी बहुत ज़्यादा जहाँ पर देखने को आ रही है, तो आपको थोड़े से एफ़र्ट करने पड़ेंगे। जहाँ पर कार्ड आया है अगेन स्ट्रेंथ का, जहाँ पर अगेन आपको बोला जा रहा है कि आपको हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है, बैठने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। द लवर्स का कार्ड है जो बताता है कि आपकी जो मन्नत है वो प्यार से रिलेटेड है, जहाँ आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड भी हो सकती है। जिस करियर को जिस जॉब को आप पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। बिकॉज़ जहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और साथ में द लवर्स का कार्ड है जो बताता है कि अगर हिम्मत करोगे तो उस चीज़ को पालोगे। अपने आप पर भरोसा करना है, एक्शन लेने हैं, चुपचाप नहीं बैठना है। स्ट्रगल तो होगा थोड़ा-सा, तो स्ट्रगल के बाद वो जो चाहत है वो आपकी फुलफ़िल हो जाएगी, वो आपको मिल जाएगी जो आप डिज़ायर करते हो। जहाँ पर है अननोन कार्ड जो बताता है कि आपको हो सकता है कि रास्ता ना पता हो सकता है कि मंजिल ना पता हो, ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि शायद मैं गलत दिशा में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सही दिशा में हो। आपको एफ़र्ट करने हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो मैंने पहले बोला था वही इसी कार्ड ने बताया है। कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि आपको दिशा नहीं मिल रही, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस दिशा में जाऊँ, मैं क्या करूँ कि मेरी जो चाहत है, जो मेरी डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो जाए। तो आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं कदम लेने, आगे बढ़ोगे तो आपको जो मंज़िल है वो मिलती हुई दिखाई देगी। एफ़र्ट करने से ही जो चीज़ें एफ़र्ट करने से ही जो आपकी डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो जाएगी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड की एनर्जी है जहाँ पर जितने आपने अभी तक एफ़र्ट किए हैं वो सारे के सारे रंग लाएँगे, आपको वो डिज़ायर मिल जाएगी जो आप चाहोगे। क्योंकि एफ़र्ट आपने काफ़ी सारे किए हुए हैं। एट ऑफ वैंड्स के कार्ड की एनर्जी है जो बताती है कि आपको बहुत जल्दी वो विश मिलने वाली है जिसकी आपने चाहत की थी, जिसके लिए आप एफ़र्ट करोगे। एफ़र्ट करने के बिना वो चीज़ पूरी नहीं होगी जो आप चाहते हो, जो डिज़ायर आपकी है। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी है सैड नहीं होना, सैड होने से आपकी जो विश है उसमें डिले हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी जो विश है उसमें कहीं न कहीं कोई कमी है, शायद मैं ही उस कमी को पूरा नहीं कर पा रहा, शायद मैं ही डिज़र्व नहीं करता उसको। लेकिन ऐसा कभी मत सोचना क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, इसी वजह से वो डिज़ायर आपके दिमाग में आई है। थ्री ऑफ वैंड्स के कार्ड की एनर्जी है जहाँ पर जो बताती है कि जो आपकी डिज़ायर है वो आपको मिलने वाली है, चाहे वो पर्सन किसी और के साथ ही क्यों ना हो, चाहे वो पर्सन अभी आपके साथ ही नहीं है। चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो प्यार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो, किसी के पास भी हो वो चीज़, लेकिन वो आपको मिल जाएगी क्योंकि वो डिज़ायर भी चाहती है कि आप उनको क्योंकि वो डिज़ायर, वो पर्सन, वो करियर, वो जॉब भी चाहती है कि आप उसको अचीव करो, आप उसको अपने पास लेकर आओ, आप उसको पाने की कोशिश करो। तो आपको पाने की कोशिश करनी है, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। जहाँ पर पेस ऑफ वैंड्स के कार्ड की एनर्जी है, आपको इमैच्योरिटी से नहीं मैच्योरिटी से डिसीज़न लेना है। जब आप अपने वर्क के लिए सोच रहे हो, डिज़ायर की है, आपने किसी पर्सन की डिज़ायर की है, या करियर के लिए विश की है, जॉब की डिज़ायर की है, तो आपकी जो विश है वो फुलफ़िल हो जाएगी। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेने हैं, एक्शन लेने से वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएँगी जो आप चाहते हो। एक्शन लेने के बिना वो कोई भी चीज़ फुलफ़िल नहीं होगी जो आप चाहते हो। जहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिविटी आस-पास हो सकती है, लेकिन आपको उलझना नहीं है। आप उलझ जाओगे तो आपको वो विश मिल नहीं पाएगी जो आपको चाहिए। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक ही दिशा में चलना है। जो सारे कार्ड्स आए हैं वो सिर्फ़ यही बयान कर रहे हैं, आप अपनी डायरेक्शन को भूल मत जाना। जो चीज़ आपको चाहिए उसी के ऊपर ध्यान रखना है आपको।
अगर इधर-उधर कोई भी ध्यान दोगे तो वो चीज़ मिलेगी नहीं, क्योंकि आपके एफ़र्ट जो होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएँगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड की एनर्जी है, जहाँ पर नेगेटिव नहीं होना, अपने आप को बंधा-सा, फँसा-सा नहीं पाना, क्योंकि ये आपको महसूस हो सकता है लेकिन ये एनर्जी आपकी नहीं होगी। इसमें आप खुद को उलझा दोगे। और ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। जो पूरी रीडिंग में एनर्जी आई है वो यही बता रही है कि आपको एक्शन लेने हैं, एक्शन लेने के बिना कुछ भी नहीं होना। क्योंकि वो जो डिज़ायर है उसको फिज़िकली भी आपको एक्शन लेने ही पड़ेंगे। द चैरियट का कार्ड है वो स्ट्रगल बताता है, उसके लिए एक्शन लोगे तो वो काम होगा। 3 ऑफ वैंड्स के कार्ड की एनर्जी है, जो बताता है कि आपको अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना है और एक्शन लेना है। बैठे-बिठाए वो विश आपकी पूरी नहीं होगी। इसके लिए आपको एक्शन लेने ही पड़ेंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड की एनर्जी है। कंफ्यूज मत होइए, टेंशन मत लीजिए, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से घिरा मत पाइए। आपको लग सकता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, लेकिन रुक जाइए, थम जाइए, अपनी उसी डिज़ायर की ओर देखिए। अगर वो डिज़ायर ना मिले तो कैसा लगेगा? जी, अगर आप सोच लोगे तो आप एक्शन ज़रूर लोगे। स्ट्रेंथ का कार्ड जहाँ पर रीडिंग में 2 बार आया है, जो बताता है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, कदम बढ़ाना है, रिस्क लोगे तो आप अपनी चाहत की मंज़िल को पा लोगे। इसी वजह से मैं भी आपसे कह रही हूँ कि आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना है और स्ट्रगल करते रहना है जब तक कि वो विश आपकी हो ना जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आगे बढ़ना है और उस विश को पाना है, तो वो विश आपको मिल ही जाएगी। मंजिल आसान नहीं है, लेकिन उसे पाने के बिना साँस आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको कंटिन्यू स्ट्रगल करना है और उस विश को पाने की कोशिश करते रहना है, तो वो विश आपको मिल जाएगी। जहाँ पर जो टाइमिंग आ रही है विश फुलफ़िल होने की, नेक्स्ट ईयर 2025 में अगस्त मंथ तक फुलफ़िल हो जाएगी। तो जो भी आपने डिज़ायर की है वो 2025 के अगस्त तक फुलफ़िल हो जाएगी, और आपको इसके लिए बीच में स्ट्रगल भी करना है, उसके लिए एफ़र्ट भी करने हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन को भी छोड़ना है, जो नेगेटिविटी है उसको भी अपने मन से और दिल से और अपने ऑरे से दूर कर देना है। आप सेल्फ़ लव कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो आपकी विश को पाने में हेल्पफुल भी रहेगा और आपकी जो विश है वो जल्दी फुलफ़िल भी हो जाएगी। तो ये थी रीडिंग आपकी, तो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। फिर मिलूँगी नई रीडिंग के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय श्री राम।